तो हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था, मैं हिंदी साहित्य के पूरी कवि, रचना, पंक्ति और लेखक और एकांकी और साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह वगैरह जितने भी तुम्हारी कवि और रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस आधारित, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूँ एक बेहतरीन और जानदार प्लेलिस्ट, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के लिए इस प्रकार से कराऊंगा कि यूपी कांस्टेबल और एसआई में दोनों एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी। ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लेना, और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ कराऊंगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन्हें अपने नोट कर लेना, जिससे आप पढ़ सको या याद कर सको। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। मैंने इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि और रचना को रखा है, जैसे कि महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, सुमित्रानंदन पंत है, मैथिली शरण गुप्त हैं, जय भारत, यशोधरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवैद्य है, रामधारी सिंह दिनकर है, हरिवंश राय बच्चन है, नागार्जुन है। तो मैंने सबकी ट्रिक लिख रखी है ब्लू पेन से, और ब्लैक पेन से उनकी रचनाएं लिख रखी हैं, रेड पेन से कवियों के नाम लिख रखे हैं। आपको पता है कि हिंदी साहित्य की क्लास में मोस्ट टॉपिक है मोस्ट ऑफ मोस्ट। बच्चे के क्वेश्चन इसी टॉपिक से गलत जाते हैं और आपको इसी टॉपिक में नंबर बढ़ाएंगे। जैसा कि महादेवी वर्मा के लिए ट्रिक रखी है। महादेवी वर्मा ने देखा दीपक संध्या के समय रसिम नीरजा यामा के अतीत को निहार रहा है। मतलब दीपक एक लड़का है जो संध्या के समय, शाम के समय रसिम नीरजा यामा के अतीत को निहार रहा है। अतीत तो दीपक से दीपक हो जाएगा, संध्या के समय संध्या, रसिम से रसिम, नीरजा यामा के अतीत को निहारता है, अतीत के चलचित्र हो जाएगा, निहारता है निहार। ऐसे करके मैंने ट्रिक बना रखी है। अगर मतलब आपके मन में इससे भी अच्छी या कोई बेहतरीन ट्रिक आ रही है तो आप उससे याद कर सकते हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है आप इसी ट्रिक से याद करो, जैसा आपका मन करे। कुल मिला के याद हो जानी चाहिए। याद मेन उद्देश्य है याद करना, चाहे आपकी खुद की ट्रिक हो या चाहे मेरी ट्रिक हो या किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन ठीक हो जाना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की ट्रिक है, उर्वशी काम से आई प्रेम पथिक के साथ, झरना की लहर देखकर आंसू आ गए कान में। उर्वशी से उर्वशी हो जाएगा, काम से आई कामायनी हो जाएगा, प्रेम पथिक के साथ प्रेम पथिक हो जाएगा, झरना की झरना हो जाएगा, लहर देखकर लहर हो जाएगा, आंसू आ गए से आंसू, कान में काना कुसुम। इस प्रकार से बना रखी है। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। इनकी भी रचना बहुत पूछी जाती है। एक ये है जूही की कली और एक है कुकुरमुत्ता। ये दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ट्रिक है, जूही और अनामिका ने पत्ते देखे परिमाल और तुलसी के साथ कुकुरमुत्ता के। मतलब ये दो लड़कियां हैं, दो लड़कों के साथ कुकुरमुत्ता के पत्ते देखे, ऐसा करके याद कर लो। तो जूही यानी जूही की कली और अनामिका ने पत्ते देखे, तो अनामिका हो जाएगी, परिमाल हो जाएगा, तुलसीदास के साथ यानी तुलसीदास। पत्ते किसके देखे थे? कुकुरमुत्ता के, तो कुकुरमुत्ता हो जाएगी जी रचना। उसके बाद है सुमित्रानंदन पंत। तो इनकी ट्रिक है, गुंजन और चिदंबरा की बाणी की कला लोगों को बहुत पसंद है। देखो दो लड़की हैं, गुंजन चिदंबरा, जिनकी बाणी की जो कला है वो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो गुंजन और चिदंबरा, गुंजन से गुंजन हो जाएगा, चिदंबरा हो जाएगा, बाणी से हो जाएगा युगवाणी, और कला और बूढ़ा चांद, तो लोगों को पसंद आती है, लोगों से हो जाएगा लोकाएं। ये इनकी बहुत ही अच्छी रचना रही थी। मैथिली शरण गुप्त। इनकी ट्रिक है, पंचवटी में जय द्रथ का बध हुआ झंकार से रंग में भंग पड़ गया, साकेत नायुस होकर भारत भारती ने जय और ऐड कर लो, ने जय भारत बोलकर यशोधरा की शरण आया। यानी देखो मैं बताता हूँ, एक पंचवटी है, पंचवटी में जयद्रथ का वध हुआ था, वहां झंकार के साथ रंग में भंग पड़ गया। मान लो किसी आदमी का वध हो गया तो रंग में भंग तो पड़ना ही पड़ना है। साकेत
नायूस होकर, नायूस को जरा से देखो मायूस मान लो, भाई बद हुआ है तो आदमी मायूस ही होगा। भारत भारती ने जय भारत मतलब जय भारत बोलकर यशोधरा की शरण आया। तो अब इसे कैसे बनाओगे? पंचवटी से पंचवटी, जय द्रत का बद हुआ, जय द्रत बद हो जाएगा। झंकार से झंकार, रंग में भंग पड़ गया तो रंग में भंग। साकेत से साकेत, नायूस जो हम मायूस मान रहे थे उसे नायूस, मायूस को नायूस तो नायूस हो जाएगा। भारत भारती ने तो भारत भारती, जय भारत बोलकर। तो इनकी एक कवि, एक बहुत अच्छी और बहुत फेमस रचना है जय भारत, उसे भी याद रखना। यशोधरा की शरण आया, एक यशोधरा भी इन्हीं की रचना थी। और 6 नंबर पे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवेद। इनकी ट्रिक थी हरि को बेदे प्रवास है, जात से चौके रहते हैं। मतलब हरि जो है वेदों के ज्ञानी हैं, मतलब हरि वेदों में प्रवास करते हैं, तो भाई वो ज्ञानी तो हुए ही हुए। और जात से चौके रहते हैं, भाई कोई हरि है जिसे वेदों का ज्ञान है तो वो जात से क्यों मतलब चौका रहेगा, उसे क्या फर्क पड़ेगा जात से। तो हरि को, हरि मानी वेदी, हरि मानी हरिवैद या अयोध्या से उपाध्याय। वेदे प्रवास है तो वेद ही वनवास, वेद ही वनवास हो जाएगा। जात से हो जाएगा परिजात। चौके रहते हैं, चौके रहते हैं मतलब चौके चौक दे हो जाएगा उसके। उसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इनकी रचना है, इम्बोट्रिक है और इनकी रचना पूछी बहुत जाती है। एक उर्वशी है और रसेन है, रेणुका है और यह कुरुक्षेत्र है और संस्कृति के 4 अध्याय, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इनकी ट्रिक थी उर्वशी रसेन रेणुका, 3 लड़कियां हैं जो कुरुक्षेत्र पहुंची हैं नीम के पत्ते का रस पीकर। मतलब 3 लड़कियां कुरुक्षेत्र पहुंची नीम के पत्ते का रस पीकर 4 बार। भाई उन्होंने रसी नीम के पत्ते का पिया है, मान लो जब कुरुक्षेत्र पहुंची है। तो देखो उर्वशी रसेन रेणुका, तो ये तीनों हो जाएंगी। ठीक है, कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र हो जाएगी, नीम के पत्ते से नीम के पत्ते का रस जो पिया था तो उससे नीम के पत्ते हो जाएगी, रस पीकर रस से हो जाएगी रसवंती। ये बहुत जरूरी है, याद रखना इसको, रसवंती। 4 बार, 4 का मतलब है संस्कृति के 4 अध्याय, ये पूछी गई है। अगली है, अगले कवि थे हरिवंशराय बच्चन। इनकी मुख्य रचना तो काफी है, लेकिन मुख्यतः मैंने देखा है ज़्यादातर प्रीवियस और बुक के हिसाब से देखा है तो ये 3 ज़्यादा पूछी गई है, मधुबाला, मधुशाला और 2 चट्टाने। 2 चट्टाने के लिए ही हरिवंशराय बच्चन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, ये भी याद रखना। भाई पूछ सकता है कि तुम मुझसे हरिवंशराय बच्चन को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो मधुबाला जो है, इसकी ट्रिक है बच्चा मधुर होते हैं प्राण के बिना चिंता। मतलब बच्चा मधुर होते हैं तो प्राण की बिना चिंता करे चट्टान पर चढ़ गए वो। तो इससे बन जाएगा तुम्हारा बच्चा से हो जाएगा बच्चा साहब, मधुर होते हैं मधुर से हो जाएगा मधुबाला और मधुशाला, और प्राण के बिना चिंता करे यानी प्राण पत्रिका हो जाएगा। चट्टान की ओर गया यानी 2 चट्टान। और देखो चट्टान के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, बहुत जरूरी है ये, देख लेना प्रीवियस भी आई हुई है, गूगल पे डाल देना। 2 चट्टानें जो रचना है हरिवंशराय बच्चन की कब आई हुई है तो वो दिखा देगा, तो टेक्स्ट बुक वगैरह पे दिखा देता है कब पूछा गया है। और अगले हैं नागार्जुन। नागार्जुन की है युगधारा, इम्पोर्टेंट है, और तालाब की मछली और प्यासी पथराई आंखें। तो इसकी ट्रिक बनाई है हमने। इस युग में नाग प्यासी मछली खाए खिचड़ी। देखो भाई इस जो युग चल रहा है, इस युग में नाग तो है प्यासे और मछली खाए खिचड़ी। भाई याद करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। युग में युगधारा,
नाग में पत्रहीन नगन गाछ और प्यासी प्यासी पथराई आंखें, मछली खाए यानी तालाब की मछली, और खिचड़ी खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो ये रही आपकी आज की 9 कवि थे और 9 कवियों की मुख्य और इम्पोर्टेंट कवि थी, रचनाएं थी। और ऐसा ही मैं कराता रहूँगा, अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा यूट्यूब पर, आप आराम से देखो, चाहे लिख लो और आपके हिसाब से जो भी आपकी समझ में आए ट्रिक उन्हें लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप इसी ट्रिक से याद करो। बाकी थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अगली वीडियो चाहते हैं तो, वीडियो अच्छी लगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उससे आपको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।